मैं डॉक्टर कंवरजीत सिंह हुंदल ग्रीन पंजाब का प्रधान। अज असी कंपनी बाग विखे इकट्ठे हुए हाँ। मेरे नाल दीप बब्बर जी, राजीव जी, बराड़ साहब, दरिया साहब तो होर सारे वातावरण पंम जी, वातावरण प्रेमी। कल सानू पता लगा सी 5 बजे कि कंपनी बाग कोई पत्तियां नूं अग लाई आ। कल मैं एक फंक्शन दे बिजी सी, असीं आ नहीं सके। मैं एससी संदीप सिंह नूं टैलीफोन किया कि कंपनी बाग विखे पत्तियां नूं अग लगी आ, प्लीज़ उत्थे जाके करो कुछ। वो कहिंदे ने कि मैं कल फायर ब्रिगेड भेजिया वा, पर अज असीं फिर आप 5 बजे आके देखिया कि उस तरह ही पत्तियां नूं अग लगी पई आ। बूटे सड़ गए ने, बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े कुछ दरख्त आ उन्हां नूं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचिया वा। ये पत्ते उत्थे ने जिथे कारपोरेशन ने एक स्ट्रक्चर बनाई आ, सामने दिस रही आ। वो स्ट्रक्चर कंपोस्ट बनाउण वास्ते बनाई सी ते पत्ते भी इसे करके इकट्ठे कीते सी इत्थे कि उत्थे उन्हां दे विच कंपोस्ट बनाई जा सकी। पर ये अग जान बुझ के लाई गई आ कि वो कंपोस्ट जिहड़ी आ सानू ना बनाउणी पवे। इस तो इलावा 2 जगह होर कंपनी बाग जिहड़ी आ वो अग लाई गई आ। कंपनी बाग हौली हौली खत्म हो रहा वा। हुण देखो इस अग दे विच बिल पत्तर ते होर बूटे जिहड़े आ वो खत्म हो गए आ। ये मैडिसिनल प्लांट ने जिहड़े अज खत्म होए आ। उस तो इलावा इत्थे पानी का कोई प्रबंध नहीं, जिथे जिथे पॉइंट पानी वाला उत्थे उत्थे पानी पैंदा रहिंदा वा। बाकी किह बूटे नूं पानी नहीं पैंदा। कोई लैवलिंग करके बूटे जिहड़े वो नहीं लाए गए। कोई डस्टबिन का मतलब कंपनी बाग वाल बिल्कुल जिहड़ा कि इस वेले समय की लोड़ आ, कंपनी बाग वाल बिल्कुल ध्यान निगम का है नहीं गा। असीं मानयोग कुंवर जी जिहड़े साडे नवें इस इलाके के MLA बने आ, उन्हां नूं ते कारपोरेशन के अधिकारियों, कमिश्नर साहब नूं ते बाकी मेयर साहब नूं बेनती करदे आ कि कंपनी बाग वाल ध्यान दिता जाए, नहीं तो हौली हौली खत्म हो जाऊ। ये सब चीज़ें देख के बहुत दुख होता है। जैसे कि हमें बताया गया कि अमृतसर में जब हम आए हैं तो यूनिवर्सिटी का एरिया या कंपनी बाग का एरिया हमने हेरिटेज सिटी की तरह से पहचाना है कि ये हमारे कुछ विरासत हैं, कुछ धरोहरें हैं। और जिस तरह से अब क्लाइमेट चेंज आ रहा है, टेम्परेचर, जितनी पौधों की ज़रूरत है हर एक इंसान को पता लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मतलब आने के बाद कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एक प्रॉपर डिसिप्लिन है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है। और मोर ओवर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेस्ट भी है। जैसे कितने सारे ग्लासेस और ये कितना लिटर्स सब जो है लिटर ऑन हुआ है लैंड। तो ये भी चीज़ें जो हैं ये हमारे प्लांट्स के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं, जो ये पॉलीथीन्स वगैरह हैं। तो ये मैं एक सारे यहाँ पे जो वॉक करने आते हैं उनसे भी अपील करूँगी कि प्लीज़ किसी भी पार्क में जाएं तो वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। और दूसरा ये देखिए, अभी यहाँ पे हमारे फायर ब्रिगेड भी आई है। कल हमने इनको कॉल किया था और वही बात है कि जैसे कि कई बार हम कह देते हैं कि हमारी जो संस्थाएं हैं, जो हमारा प्रशासन है, वो कई बार किसी तरीके वो मूवीज़ के एंड में पहुँचने वाले हीरोज़ की तरह ही काम करता है कि सारा का सारा जो हमारी ये जगह है ये जल गई है और कितने सारे जो पौधे हैं हमारे मेन उनका कितना नुकसान हो गया है। लेकिन फिर भी चलो ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, पर बहुत नुकसान हुआ है। तो प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इस और ध्यान दें। थैंक यू। आग पहली बार नहीं लगाई गई, ये बहुत देर से ऐसा चल रहा है। पेड़ों के नीचे जो थोड़ी सी कूड़ा इकट्ठा करके जगह जगह पे बहुत देर से ये आग लगती है और मैंने बहुत बार अवेयर भी किया है। पर कल ये आग इतनी भड़क गई कि धुआं ही धुआं और फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी, शायद गर्मी की वजह से। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़। ये जो भी जिन्होंने भी किया उनको बुला के पहले तो वो पनिश करना चाहिए। मेरा डेली का रूटीन है शाम को वॉक करने का, तो ये पहली बार तो हुआ नहीं है, 3-4 बार पहले भी हो चुका है। और मैंने यहाँ पे जो माली वगैरह कभी मिलते हैं तो मैं उनको बोल भी चुका हूँ, लेकिन कभी किसी ने गौर नहीं किया। तो कल पोस्ट वगैरह डाली थी, तो उसके बाद वहाँ यहाँ फायर ब्रिगेड भी आई, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। अब हम सब आए हैं तो फायर ब्रिगेड दोबारा आई है। मुझे दुख इस बात का है कि ये महाराजा रंजीत सिंह का बसाया हुआ बाग है, ये अमृतसर की एक धरोहर है, एक शान है, और इसको इस तरह से जलाया जा रहा है, ये दुख की बात है। इसके लिए गौर करना चाहिए। देखिए, सभी ने बोला कि हम MLA को बोलेंगे, इसको बोलेंगे। मेरे हिसाब से अमृतसर के प्रत्येक नागरिक का फर्ज है, यहाँ जितने लोग सैर करते हैं वो भी ध्यान रखें। ये काम सिर्फ MLA ने नहीं करना, यहाँ का वार्ड काउंसिलर का भी काम है, हमारे DC साहब का भी काम है, हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर साहब हैं उनका काम है। हमारे जो पहले कमिश्नर मैडम रहे हैं सोनाली गिरी जी ने, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। यहाँ पर पत्तों से प्रोजेक्ट बनाया था SLRM, सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट, तो वो कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ। और जो अफसरान ने ऐसा काम करते हैं, जैसे लोग करते हैं, जितने माली वगैरह हैं, 1 महीने की तनख्वाह उनकी इसी में जला दी जाए, उनको अकल आ जाएगी। और सारे अफसरान एक बार गौर करें कि अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे।
जब से कल से पता चला है कि ये कंपनी बाग में ये कांड किया गया, पत्तों को आग लगा दी गई, बहुत दुख हो रहा है। मैंने कल से सभी ग्रुप्स में मैसेज भेज रही हूँ कि सब इकट्ठे होकर यहाँ पे आए और इसका प्रोटेस्ट करें। एक तो धरती हमें ये पत्तों के रूप में खाद दे रही है, वृक्ष दे रहा है, हम उसी की धरती माँ की खुराक को ख़त्म कर रहे हैं। और ये किसके कहने पे ये डिसीजन लिया गया कि पत्तों को जला देना? जलाना, ये हमारी ग्रीनरी है, ये आज राख हो रही है एंड इट इज़ स्पॉइलिंग आवर हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज ये पोल्यूशन भी दे रहे हैं और जो हवा देनी चाहिए, जो हमें ग्रीनरी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम लोगों की भी बनती है, ताकि ये आगे दोबारा से ना हो। कहते हैं नशेमन की तुझे है फिक्र, गुलशन की हिफाजत कर, गर गुलशन जला तो नशेमन ही नहीं रहता। यानी कि बाग बगीचे, गुलशन है हमारा पूरा धरती, अगर इसको हमने जला दिया, नशेमन कहते हैं हमारा घर, तो ये देखिए कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे ने कितने पक्षियों के हमने घोंसले के घर जला दिए। ये इंसान अब आए हैं फायर ब्रिगेड में, तो कहते हैं जला है जिस्म जहाँ, दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो राख अब आरजू क्या है। अब तो हम राख को बुझा रहे हैं। तो जब लाग लगी थी किसी ने परवाह नहीं की। यहाँ से हज़ारों लोग निकल रहे होंगे, यहाँ से सैर करने वाले सैर कर रहे होंगे। हमारे अफसरान हैं कंपनी बाग के, यहाँ पर अफसर हैं सारे, वो कहाँ रहते हैं?